चलिए क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 में आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आपको देखना है कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी इसमें लेयर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड में उन्होंने 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को आइडेंटिफाई किया है एयर में, बॉटम से हाईएस्ट लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर तक। अब ये जो लेयर्स हैं ये सारी एक दूसरे से इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी डेंसिटी और टेम्परेचर को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी लेयर है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आपकी आयनोस्फेयर इंक्लूडेड है और उसके बाद आपकी है एक्सोस्फेयर। द हाइट ऑफ द लेयर वेरीज विद लैटिट्यूड। ये जितनी भी लेयर्स हैं इनकी लैटिट्यूड और सीज़न के अकॉर्डिंग हाइट जो है वो अलग अलग होती है, यानी किसी सीज़न में इनकी डेंसिटी जो इनकी थिकनेस है वो ज़्यादा हो सकती है, किसी सीज़न में कम हो सकती है, और उसी तरह से लैटिट्यूड के हिसाब से भी है। अब एक लेयर जब दूसरे लेयर की तरफ जाती है जहाँ से वो ट्रांजिट होती है तो वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन में और टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस को पॉज के तौर पे मार्क किया जाता है। जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर पे जाओगे तो जहाँ से वो लेयर चेंज होगी उसको ट्रोपोपॉज कहा जाएगा। अब फर्स्ट लेयर आपकी है ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ की सरफेस पे सबसे क्लोजेस्ट रहती है। जैसे ये आपकी अर्थ है तो सबसे करीब जो लेयर है आपकी वो है ट्रोपोस्फेयर। टू द अर्थ सरफेस इट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर अबव द पोल्स। अगर हम पोल्स के यहाँ से देखेंगे यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल से, तो इसकी हाइट जो है वो 8 किलोमीटर मिलेगी। पोल से आप 8 किलोमीटर तक की हाइट तक जा सकते हो। ये पोल्स हैं, पोल से 8 किलोमीटर तक की हाइट तक। उसके बाद एंड 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर, और इक्वेटर आपका बीच में है तो इक्वेटर से आपकी इसकी जो हाइट है वो 18 किलोमीटर है। यानी यहाँ पर आपकी इसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, और पोल्स पे इसकी डेंसिटी कम है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से भी देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, यहाँ काफ़ी सर्दी होती है, तो उसके हिसाब से इसकी जो कॉम्पोजिशन टेम्परेचर वो चेंज हो रहा है। उसके अलावा इट एक्सटेंड्स ओवर द इक्वेटर इन मोर बिकॉज। अब ये इक्वेटर पे इसकी जो एक्सटेंट है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज इंटेंस हीटिंग एट द इक्वेटर एक्सपेंड्स द एयर। क्योंकि जितना गर्म एरिया होगा उतनी जो एयर है वो एक्सपैंड होती चली जाएगी। तो इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा रहती है तो एयर एक्सपैंड हो जाती है, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिक यहीं पर है। एट द पोल्स द एयर इज कोल्ड, और पोल्स पे हवा क्या होती है? ठंडी होती है, डेंस और हैवी होती है, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर कंप्रेस्ड रहता है पोल्स के ऊपर। अब उसके बाद आगे देखेंगे हम टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड वाइज जाएंगे आगे तो उसके हिसाब से, यानी जो सी लेवल से आप जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता चला जाएगा एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर। 165 मीटर जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा ऑफ एक्सटेंट विद इन दी ट्रोपोस्फेयर। वी कॉल इट नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो डिफरेंस है 165 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस, इसको नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फेयर की वो है ट्रोपोपॉज, जहाँ से फिर वो सेकेंड लेयर पे जाएगा। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। इस लेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर में आपके वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, और जितने भी वेदर फिनोमेना है वो सारे यहीं पर ही होते हैं। यानी जो सीजनल वेरिएशंस होती है, जो चेंजेस होते हैं वो सारे यहीं देखने को मिलते हैं। द एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट हीटेड डायरेक्टली बाय द सन रेज। अब एटमॉस्फेयर जो है वो डायरेक्ट सन की रेज की वजह से हीटअप नहीं होता है। द ट्रोपोस्फेयर एब्जॉर्व मैक्सिमम हीट। ये जो ट्रोपोस्फेयर है हमारा, ये अर्थ से जो वार्म निकलती है, यानी वापस जब सन की जब रेडिएट बैक होती है, तो ये काफ़ी सारी वार्मथ को जो है ट्रोपोस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, काफ़ी सारी हीट को, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। द हीटेड सरफेस ऑफ द अर्थ वार्म्स द लेयर ऑफ एयर रेस्टिंग अबाउट। और ये जो हीटेड सरफेस है अर्थ की, यही अपने आसपास की जो एयर है उसको वार्म करता है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप इस तरह से तो स्ट्रेटोस्फेयर आपको मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर वहीं तक एक्सटेंड करता है। इट लाइज अबाउ द ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है। द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। तकरीबन 20 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आती है, बियॉन्ड विच इट ग्रेजुअली राइजेस टिल द स्ट्रेटोपोज। और उसके बाद ये टेम्परेचर राइज अप होने लगता है स्ट्रेटोपोज तक। जो स्ट्रेटोपोज क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट, जहाँ से फिर वो दूसरे लेयर की तरफ जाएगा। द बेल्ट ऑफ हायर टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड्स विद द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। फिर यहाँ से जो आपका हायर टेम्परेचर है और ज़्यादा बढ़ेगा ओजोन लेयर की वजह से।
इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। ये जो लेयर है ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो हार्मफुल रेज है सन की उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक नहीं आने देता। हेंस सो द हायर टेम्परेचर कंडीशंस अकर, और इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एज द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, अब क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं जो सीजनल वेरिएशंस है वह नहीं है, और क्योंकि ये लेयर जो है वो क्लाउड से फ्री है, थंडर लाइटनिंग उनसे फ्री है, द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर आइडल फॉर लार्ज जेट प्लेन्स टू फ्लाई, इसीलिए जितने भी बड़े जेट प्लेन्स हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं ताकि उनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स फ्लाई जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज टू अवॉइड वेदर डिस्टर्बेंसेज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर, वो इसीलिए ट्रोपोपॉज के ऊपर उड़ते हैं ताकि वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर आपकी है मिजोस्फेयर। द मिजोस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। एवरेज के हिसाब से हम देखें तो 80 किलोमीटर हाइट तक आपकी मिजोस्फेयर एक्सटेंड करता है, और उसके बाद आपका आता है एंड लाइज अबव, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन मिजोस्फेयर। उसके बाद द मिजोस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 18 टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन दिस लेयर। यहाँ पे इस लेयर में थोड़ा उल्टा होता है, जितनी आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर नीचे गिरता चला जाएगा और -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसको कोल्डेस्ट लेयर बना देता है। फिर इसकी जो लेयर की जो लिमिट है वो है मिजोफोस, जहाँ से ये अलग लेयर में ट्रांसफ़र होगी। द मिजोस्फेयर हैज़ हाई क्लाउड्स दैट शाइन एट नाइट। अब इसके अंदर जो क्लाउड्स होते हैं वो हाई क्लाउड्स होते हैं, काफ़ी ऊंचे क्लाउड्स हैं जो कि रात के वक्त चमकते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉस्मिक डस्ट, ये कॉस्मिक डस्ट की वजह से बने होते हैं, इसलिए ये रात को चमकते हैं। उसके बाद मिट्योर्स बर्न इन दिस लेयर ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस एंड फ्रिक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मिट्योर्स वगैरह जो हो वो आके बर्न हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसकी वजह से। मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स फ्रॉम स्पेस टर्न टू डस्ट। अब ये सारे जो रॉक्स हैं, जो मिट्योर्स हैं, बर्न होने के बाद डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और बर्न बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो या तो इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं या फिर अर्थ सरफेस तक पहुँचते पहुँचते बर्न हो जाते हैं। गुड टू नो। देखते हैं द ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर इज बिलीव टू बी इन द प्रोसेस ऑफ volcanic outgassing early in Earth history when the rocks on its outer surface were just formed and gases were escaping from the Earth's very hot interior. Many stages part to add oxygen level sufficient to support life forms. ये माना जाता है कि volcanic outgassing की वजह से एटमॉस्फेयर हमारा क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट आपकी जो लेयर है वो है आपकी थर्मोस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 500, 80 से 500 किलोमीटर तक ये लेयर आपकी है एंड लाइज अबाउट द मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर के ऊपर है। उसके बाद इसके अंदर आपका आयनोस्फेयर भी है जो कि इसका लोअर पार्ट है, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन से बना होता है। ये रेडियो वेव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो रेडियो वेव्स अर्थ से ट्रांसमिट होके जाती हैं वो इस लेयर पे टच करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है आयंस की वजह से। दिस फैसिलिटेट्स लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस, और इसीलिए हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर टेम्परेचर बिगिन्स टू राइज रैपिडली। अब इस लेयर के ऊपर हम जाएंगे तो टेम्परेचर राइज अप होना शुरू करता है और 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिस इज़ बिकॉज गैशियस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, क्योंकि यहाँ के जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे एक्स्ट्रा रेज को और अल्ट्रा वायलेट रेज जो शॉर्ट वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए द थर्मोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मिट्योरिक शार्स। ये थर्मोस्फेयर हमको मिट्योरिक शार से भी प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ऑफ सच हाई टेम्परेचर सब्सटेंस बर्न आउट, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में जितने भी सब्सटेंस है वो बर्न हो जाते हैं। लास्ट लेयर आपकी है एग्जॉस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपर की जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है आपकी एग्जॉस्फेयर। ये आयनोस्फेयर से ऊपर की है अप टू 1600 किलोमीटर। इट डज़ नॉट हैव एनी डिफाइंड बॉर्डर, इसका कोई पर्टिकुलर बॉर्डर नहीं है टू द इनर इंटरप्लैनेटरी स्पेस। दिस लेयर हैज़ वेरी स्कैटर्ड गैसेज। इसके अंदर बहुत कम और काफ़ी स्कैटर्ड गैसेज हैं जो कि काफ़ी दूर दूर फैली हुई हैं। द ग्रेविटेशनल पुल इज मिनिमम इन दिस लेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस लेयर का काफ़ी कम होता है।